आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा है कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? देली आवर्ती तथा देली तरंगदैर्घ्य से इसका क्या संबंध है? तो दोस्तों, इसको समझने के लिए, कार्यफलन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि एक प्रकाश, मान लो जिसकी कोई आवृत्ति है, वो किसी धातु पर आपतित हो रहा है। तो मान लो कि हमारी कोई धातु है। अब धातु में परमाणु होंगे, परमाणु में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पे मान लो कि हमारे पास कोई प्रकाश आ रहा है, इस पर प्रकाश आपतित हो रहा है। प्रकाश में क्या होंगे? यहाँ पे कणों के रूप में माना गया है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। और यहाँ पर ये जो कण है वो क्या है? फोटोन है। और फोटोन की ऊर्जा होगी एक, ऊर्जा किसके बराबर होती है? एच म्यू के। तो ये एच म्यू यहाँ पे ऊर्जा है, यहाँ पे म्यू क्या है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति। यहाँ पे लिख देता हूँ आपतित प्रकाश की आवृत्ति। तो दोस्तों, यहाँ से मान लो कि एक फोटोन चला, ये वाला फोटोन है, यहाँ से चला और ये इलेक्ट्रॉन पे टकराया। तो मान लो कि 50 जूल है, तो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पे टकराया और ये ऊर्जा किस में होगी? इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च होगी। उसके साथ ही इसको कुछ गतिज ऊर्जा भी मिल गई इस फोटो इलेक्ट्रॉन को निकलने के बाद। इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के बाद यह नाम क्या होगा? यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन की कुछ गतिज ऊर्जा भी होती है, जिसको मैं कह देता हूँ के। गतिज ऊर्जा बराबर के। अब यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को इस धातु से निकालने के लिए कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं कार्य फलन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे इसको निकालने के लिए कुछ ऊर्जा जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं कार्य फलन। तो दोस्तों, हुआ क्या है यहाँ पे? देखो, ये ऊर्जा थी फोटोन की, और फोटोन की ऊर्जा इसको मिली इलेक्ट्रॉन को। और ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि यहाँ से इस धातु से निकल गया। तो मतलब कि इसको कुछ कार्य फलन करना पड़ा, या फिर यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, उसे कहते हैं हम कार्य फलन। और फिर इलेक्ट्रॉन के पास बाकी की जो ऊर्जा बची कार्यफलन के बाद, वो उसकी गतिज ऊर्जा मिल गई। तो यहाँ पे जो हमारी समीकरण बनेगी वो क्या बनेगी? एच म्यू। ये किसने दी थी? आइंस्टाइन ने। और ये क्या है? फाई कार्यफलन में खर्च हो रहा है। एक फोटोन की जो ऊर्जा है वो किस किस में खर्च हो रही है? एच म्यू खर्च हो रही है कार्यफलन और गतिज ऊर्जा में, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो ये समीकरण 1 होगी। और दी किसने थी? आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने। और ये आइंस्टाइन ने दी थी। यहाँ पे एच क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे एच होता है, वो होता है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक। और इसका मान क्या होता है? प्लांक नियतांक का मान होता है 6.62 गुना 10 की घात -34। और ये जूल सेकंड में होता है। जूल और सेकंड में होता है। तो दोस्तों, ये एच हो गया हमारा, और ये म्यू आवर्ती होगी आपतित प्रकाश की। यहाँ पाई फाई कार्यफलन, और ये गतिज ऊर्जा हो गया। तो अब हमसे पूछा गया था कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। तो ये तो हमने समझा दिया है। अब देली आवर्ती क्या होती है? तो यहाँ पर जो आवर्ती, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उतनी आवर्ती का अगर प्रकाश मिलता है, अगर उतनी आवर्ती का एक फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पे टकराता है, तो ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। वरना मान लो कि ये फोटोन की ऊर्जा मान लो कि 10 जूल है हमारे पास, और इसे निकालने के लिए हमें 8 जूल की आवश्यकता पड़ रही है। तो बाकी की 2 जूल कहाँ पे जाएगी? गतिज ऊर्जा में। लेकिन मान लो कि यहाँ पे मेरे पास 6 जूल ऊर्जा का ही फोटोन है, मतलब कि आवृत्ति मैंने प्रकाश की कम कर दी, तो 6 जूल ऊर्जा का एक फोटोन है। अब यहाँ पे मुझे 8 जूल तो देनी ही पड़ेगी। अगर 8 जूल नहीं दे पा रहा तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो एक निश्चित आवृत्ति का हमें फोटोन देना ही पड़ेगा, ताकि ये धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। उस ही आवृत्ति को कहते हैं हम देली आवर्ती। या फिर मैं कह सकता हूँ कि उसकी गतिज ऊर्जा उस समय 0 हो जाती है, मतलब कि मिनिमम 8 जूल तो देनी ही पड़ेगी मुझे यहाँ पे, ताकि इसकी गतिज ऊर्जा कोई ना मिले तो भी चल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो निकले ही, यहाँ से कम इलेक्ट्रॉन निकले। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि एच म्यू बराबर कार्यफलन के होना चाहिए। तो फाई, या फिर यहाँ पे म्यू नोट होता है। तो इस म्यू नोट का नाम ही होता है देली आवृत्ति। देली आवृत्ति मतलब कि प्रकाश की मिनिमम आवृत्ति जिस पर ये प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव हो पाए, या फिर मैं कहूँगा कि जिसका मान कार्यफलन के बराबर हो पाए फोटोन की ऊर्जा का, उसे ही हम देली आवृत्ति कहते हैं। अब
देली तरंगदैर्घ्य से इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों देली तरंगदैर्घ्य और देली आवर्ती, तो यहाँ पे देखो कार्यफलन समानुपाती हो गया किसके? देली आवर्ती के। तो ये तो समीकरण 1 होगी। अब हमें पता है कि देली आवर्ती के समानुपाती हो गया। अब जब आवर्ती होती है वो किसके समानुपाती होती है? 1/लैम्डा। ठीक है, अगर लैम्डा के समानुपाती, लैम्डा के जो देली आवर्ती है लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती और 1/लैम्डा के समानुपाती हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि म्यू नोट व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा? कार्य फलन के। ये हो गया समीकरण 2। तो इस प्रकार इनका संबंध होता है। जैसे जैसे हम कार्यफलन का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमें देली आवर्ती की भी ज़्यादा जरूरत पड़ती है, मतलब कि उस प्रकाश की आवर्ती भी हमें ज़्यादा पड़ेगी। तो मतलब कि कार्यफलन अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन अलग अलग होता है। और यहाँ पर जैसे जैसे हम यहाँ पे लैम्डा नोट होगा, ये लैम्डा नोट है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य के लिए था ये। तो दोस्तों ये हमारे दोनों उत्तर हो चुके हैं जो कि हमसे पूछे गए थे। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।